दी माफिया नैनी चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर एंजेलिनी दावीना से कहते हैं 1 साल बाद जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और मैं लायन से वापस चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए गुड रिव्यू देकर जाऊंगा, पर अगर तुम मेरे बेटे को बचाने में नाकाम रही तो मैं तुम्हें बाद में ये सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि मेरे बेटे को बचाते समय तुम क्यों नहीं मारी गई। ये सुनते साथ दावीना बहुत डर जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे समझ नहीं आता वो क्या कहे। कुछ देर बाद दावीना अपने कमरे में आती है। वो मन में सोचती है मुझे उसकी आंखों से पता चल रहा था वो सही कह रहा है। वो इंसान तो मुझे धीरे धीरे मार ही देगा, मगर ये एक अच्छी बात है कि एक इलाइट नैनी कभी फेल नहीं हुई है। अब एडम उसका सामान लेकर जा रहा होता है। एडम दावीना से कहता है आज तुमने बहुत मेहनत कर ली है। दावीना कहती है इसका मतलब क्या है। एडम कहता है मैंने सुना तुम यहाँ रह रही हो, अच्छी बात है, मैं ये तुम्हारा सामान ऊपर लेकर जाता हूँ, तुम तब तक घर देख लो। 1 साल तक यही तुम्हारा घर होगा, तब तक जब तक कुछ खराब ना हो। दावीना मन में सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ है या मेरे खिलाफ है। दावीना डाइनिंग रूम देखती है जो कि बहुत बड़ा होता है। उसके बाद वो गार्डन की तरफ आती है। गार्डन में दावीना उसी बॉडीगार्ड को देखती है जिसे उसने मारा होता है। दावीना मुस्कुराते हुए से कहती है हमारे बीच में कुछ गलत नहीं है ना? मगर वो बॉडीगार्ड कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद दावीना देखती है वहाँ 10 फुट ऊंची दीवारें हैं जिसके ऊपर वायर लगा हुआ है। गेट पे एक गार्ड खड़ा होता है और एक अजीब सा फाउंटेन भी बना हुआ है। ये जगह तो एक छोटे बच्चे की खेलने की बिल्कुल नहीं है। मुझे उसे पार्क में ले जाना होगा कभी कभार। उसके बाद दावीना अपने कमरे में आती है। वो कहती है ये मेरा है। दावीना सोचती है मुझे अपने लैपटॉप को चार्ज करना होगा। वो बैग खोलती है तो वहाँ उसका लैपटॉप नहीं होता। दावीना डर जाती है। तभी उसे याद आता है वो तो उसने कार ही में छोड़ दिया जब वो माइकी को बचा रही थी। दावीना को लगता है एडम अब उस लैपटॉप में से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। वो डर ही रही थी तभी मिस्टर एंजेलिनी दरवाजे पर आते हैं। वो पूछते हैं क्या तुम डिनर के लिए आ रही हो? मेरी मेड पहले ही खाना बनाकर चली जाती है जब उसे वीक नाइट्स पर जाना होता है। दावीना कहती है ठीक है। तभी वो मिस्टर एंजेलिनी को याद दिलाती है मेरा लैपटॉप नहीं है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मैं एडम को याद दिला दूंगा, वो कार से तुम्हें लैपटॉप लाकर दे देगा। जाते समय दावीना पूछती है कि मैं माइकी को भी साथ ले चलूं? मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं उसे छोड़ दो, उसने डिसाइड किया है कि वो अपने कमरे में ही खाना खाएगा। दावीना कहती है कि ये हमेशा से होता है? मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं कुछ वक्त से तो हाँ। दावीना कहती है उसकी लाइफ में बहुत सी चीजें बदली हैं, वो भी हाल ही में। एक न्यू शहर में आना, न्यू केयर टेकर्स और फिर सबसे बड़ी उसकी मॉम नहीं है। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से कहते हैं मुझे तुम्हारी एक दिन की देखरेख नहीं चाहिए। दावीना कहती है मेरा ये मतलब नहीं था। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ, तुम उसकी फीलिंग मुझे मत बताओ, तुम उसकी सेफ्टी का ख्याल रखो और ज्यादा कुछ नहीं। समझ आया तुम्हें? माइकी कमरे से ये सब सुन रहा था। दावीना धीमी आवाज में कहती है ठीक है। फिर वो देखती है माइकी ने तो ये सब सुन लिया है और उसे अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद वो डाइनिंग रूम में होती है। उसे बहुत भूख लग रही थी और खाना भी बहुत टेस्टी दिख रहा था, मगर ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया था। इतने बड़े डाइनिंग टेबल पर सिर्फ दावीना और मिस्टर एंजेलिनी थे जो एक दूसरे से काफी दूर और आमने सामने बैठे हुए थे। दावीना को काफी अजीब लग रहा था। दावीना मन में सोचती है मुझे ईना में तो कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि मैं अपने मास्टर से कैजुअली कैसे बात करूं। फिर भी दावीना कोशिश करती है। वो पूछती है आप यहाँ लायन में क्यों आए हो? मिस्टर एंजेलिनी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं काम से। दावीना डर जाती है। वो सोचती है काम से? यहाँ के लोकल्स इन्हें पसंद नहीं करते होंगे। दावीना कहती है मुझे लगता है आपके किसी आदमी की पोजीशन से इस सिटी में कुछ गड़बड़ हुई है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं हाँ तुम ये कह सकती हो।
दावीना मन में सोचती है क्या इसे लग नहीं रहा ये अपने बेटे की जिंदगी भी रिस्क में डाल रहा है। माइकी से उसे याद आता है। वो पूछती है कि माइकी के लिए आपके कोई गोल्स हैं जो आपको वो ये साल कंप्लीट करने हैं। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं गोल्स। दावीना कहती है कुछ भी हो सकता है जो मैं उसके लिए काम करूं, जैसे कोई भाषा सिखाना हो या ड्राइंग करना हो या फिर कोई स्पोर्ट्स। मिस्टर एंजेलिनी ये सुनकर थोड़ा कतराते हैं। वो कुछ कहने वाले थे मगर कह नहीं पाते। दावीना ये नोटिस कर लेती है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मैं इस बारे में सोचूंगा। तभी वहाँ मेड आती है। दावीना ये सब नोटिस कर रही थी कि मेड के आते साथ मिस्टर एंजेलिनी चुप हो गए। वो देखती है इस घर के सारे लोग अजीब हैं। यहाँ के सारे स्टाफ गोस्ट की तरह हैं। मैंने उन्हें इस घर में कई बार देखा है मगर मैं मिली अभी तक एडम से ही हूँ जो कि ड्राइवर है। वो मेड को देखते हुए सोचती है मैं ही क्यों सिर्फ बॉस के साथ खाना खा रही हूँ। कि शायद ये मेरी पहली रात है इसलिए ये मेरे वेलकम करने के लिए तो नहीं है। चलो मैं भी इसी में साथ देती हूँ। वो मिस्टर एंजेलिनी से कहती है माइकी नॉर्मली क्या करता है दिन में। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं दिन में तो मैं उसे अपने साथ काम पर ले जाता हूँ। ये सुनकर दावीना गुस्से से कहती है जो अब खत्म हो जाना चाहिए। मिस्टर एंजेली 1 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं। वो अपनी मेड जूलिया से कहते हैं हमें कुछ वक्त दो और यहाँ से बाहर जाओ। दावीना बहुत डर जाती है। मिस्टर एंजेलिनी अपनी चेयर से खड़े होते हैं। वो दावीना से कहते हैं मेरे साथ चलो। दावीना कुछ कहने वाली होती है मगर मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं कुछ मत कहो। वो बाहर आते हैं तो देखते हैं गेट के पास ही एंटोनी खड़ा है। मिस्टर एंजेलिनी दावीना का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ पेड़ों के पीछे ले जाने लगते हैं। दावीना मन में सोचती है चलो ये तो अच्छा है, कम से कम ये मुझे पूरे स्टाफ के सामने तो नहीं डांटने वाले, मगर ये अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पेड़ के पीछे जाते ही दावीना कहती है मैंने जिस लैंग्वेज में आपसे बात की उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं नहीं माफ़ी मत मांगो। ये सुनकर दावीना उन्हें देखने लगती है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं हम एक पॉइंट पर अग्री हुए थे। दावीना कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से कहते हैं मुझसे डरो दावीना। दावीना थोड़ी घबरा जाती है। एंटोनी दूर से ये सब देख रहा होता है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं अच्छा किया, अब मेरी बात सुनो। तुमने मुझसे पूछा था ना कि माइकी के लिए मेरे कोई गोल्स हैं। मेरे पास एक गोल है। वो दावीना के कान में वो कहने वाला होता है पर तभी एंटोनी वहाँ आ जाता है। वो मिस्टर एंजेलिनी से कहता है बॉस डिस्ट्रिक्ट 3 में कोई गड़बड़ हुई है। मिस्टर एंजेलिनी पूछते हैं क्या बात है। वो दावीना से कहते हैं हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। दावीना कहती है ठीक है सर। दावीना मन में सोचती है वो क्या कहने वाले थे, माइकी के लिए उनके दिल में क्या गोल है और ये वो सभी के सामने कहने से क्यों कतरा रहे हैं। वो क्यों नहीं चाहते कि किसी को ये बात पता चले। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।